भारत में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब और भी ज्यादा सहज और सुरक्षित कर दी गई है। इन पासपोर्ट्स में अब एक बदलाव किया गया है, जिसके बाद इसे ई पासपोर्ट कहा गया है। दरअसल में ई पासपोर्ट में आपके नाम, स्थान, पता, जन्मतिथि आदि तो होंगे ही, इसके साथ ही इसमें आपकी अंगुलियों के निशान और आपका डिजिटल फोटो भी होगा। आज इस वीडियो में विस्तार से हम इसी ई पासपोर्ट पर बात करेंगे। ई पासपोर्ट में आपकी पहचान और निजी जानकारी को और बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीक शामिल की गई है। ई पासपोर्ट देखने में तो सामान्य पासपोर्ट जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक खास चिप लगी होती है। इस चिप में आपकी डिजिटल फोटो, उंगलियों के निशान, नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी डिजिटल रूप में दर्ज होती है। इसके अलावा पासपोर्ट के कवर पर एक खास सुनहरे रंग का निशान बना होता है, जो यह बताता है कि यह ई पासपोर्ट है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ई पासपोर्ट आ जाने के बाद लोगों का नकली पासपोर्ट बनाना अब मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके पास ई पासपोर्ट रहेगा तो इमिग्रेशन के समय अपना सत्यापन कराते समय आपको आसानी भी होगी। भारत ने ई पासपोर्ट 1 अप्रैल 2024 से पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 के तहत चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने शुरू कर दिए हैं। इसकी शुरुआत चेन्नई, हैदराबाद और अमृतसर समेत 12 शहरों में पासपोर्ट दफ्तरों से की गई। चिप में क्या क्या होगा? नए पासपोर्ट में एक गोल्ड चिप देखने को मिलेगी, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID मौजूद होगा। इस चिप में पासपोर्ट धारक की फोटोज, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन समेत पूरा बायोमेट्रिक डेटा मौजूद रहेगा। यह पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के द्वारा दिए गए वैश्विक मानकों का पालन करता है। इस चिप में व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर भी मौजूद रहेंगे। ICAO सभी देशों को इसके सत्यापन की अनुमति देता है। हालांकि ICAO के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डेटा को उजागर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ई पासपोर्ट को लेकर कई सवाल हैं। क्या ई पासपोर्ट बनवाना जरूरी है? नहीं, ई पासपोर्ट बनवाना अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास पहले से ही पासपोर्ट है तो वह उसकी समाप्ति अवधि तक वैध रहेगा। यानी अगर आपके पास अभी पुराना पासपोर्ट है तो आपको अभी तुरंत ही पासपोर्ट बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नए पासपोर्ट बनवाने पर सरकार अब धीरे धीरे पासपोर्ट की सुविधा को बढ़ावा दे रही है। लेकिन वहीं जब से सरकार ने ई पासपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बनवाने के निर्देश दिए हैं, तब से ही ई पासपोर्ट पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल में इस ई पासपोर्ट पर सवाल भी उठते हैं, जिनका सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मसलन ई पासपोर्ट में लगी चिप कौन कौन स्कैन कर सकता है? क्या एयरलाइंस, बैंक या कुरियर सेवाएं देने वाली निजी कंपनियां चिप का डेटा हासिल कर सकेंगी? क्या स्कैन किए गए डेटा को स्टोर करने से जुड़े कोई प्रतिबंध होंगे? पासपोर्ट धारक चिप में संग्रहित डेटा देख सकेंगे? क्या धारक यह चेक कर सकेंगे कि उनके पासपोर्ट के डेटा का एक्सेस कहां और किसके पास है? पासपोर्ट धारकों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? तो ये है वो कुछ सवाल जिनके जवाब सरकार को अभी देने बाकी हैं। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए leloram.com। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष। शुक्रिया।